जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, ये घटना बहुत सच्ची है, 100% सच्ची। वैसे तो हम सभी बातें सच्ची घटना से ही बताते हैं, लेकिन ये घटना लगभग 1985 के आसपास की है। 85 है, हाँ 85 के आसपास की बात है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, 85 के और 90 के बीच की घटना है महाराज। तो एक घर में जैसे 4 भाई रहते हैं, तो 3 भाई क्या करते थे, वो चोरी चकारी करते थे घर में ही, अपने घर में। और चौथा भाई जो था, उनकी जो वो गलत काम करते थे माँ बाप को बताता था कि देखो पिताजी इसने आज ऐसा कर दिया, इसने ये सामान उठा के बेच दिया, घर का ये बेच दिया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन से ही बच्चे का पता लग जाता है कि कौन ईमानदार है और कौन आगे चल के भ्रष्ट होगा। क्योंकि एक अच्छा लड़का जो घर में होता है, ईमानदार होता है, वो घर को बचा लेता है, और एक नालायक बच्चा ही पूरे घर को डुबो देता है। वैसे ही एक ईमानदार जो देश का मालिक होता है, देश का राजा होता है, वो देश को बचा लेता है, और जो भ्रष्ट और बेईमान होता है वो पूरे देश को ले बैठता है। तो यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्तों, मैं उदाहरण सिर्फ आपको एक घर के विषय में दे रहा हूँ। तो घर में जब कोई अनाज, कोई दाल, कोई कपड़ा, लोहा, कोई बर्तन, कुछ वो उठा करके बेच देते थे। और किस समय बेचते थे? जब उनके माता पिता खेती में गए हुए होते थे। तो छोटा बच्चा जो था वो बताता था कि पिताजी आज इसने ऐसे चोरी की है, ये अनाज बेच दिया, उठाकर ये बेच दिया। तो माँ जो थी वो उसे धमकाती थी, तुम्हारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, बेच रहे, बेचने दो, पिताजी को मत बताना, वो गुस्सा होंगे। तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ जो है हमारा बहुत सामान पड़ा है, बेच रहे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बेचने दो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने अपने पिताजी को डायरेक्ट बता दिया, पिताजी ये घर में से उठा के सामान बेचते हैं, चोरी करते हैं अपने घर में। पिताजी ने उन्हें धमकाया, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। बात माँ ने संभाल ली, ठीक है ये ऐसे नहीं, आगे नहीं करेंगे। बात हो गई, निमट गई, क्योंकि पिताजी जो थे वो माँ की बात मानते थे। तो यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्तों, जो छोटा बच्चा था किसान का, तो वहाँ पर जो है एक बार क्या हुआ कि वो बड़े भाई उसको खेत में ले गए। और खेत में ले जाने के बाद वहाँ पर उसे नहीं पता था आज क्या होगा। घास काटने के लिए भैंसा बुग्गी पर खेत में ले गए, और वहाँ उन्होंने एक बहुत मोटा डंडा, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं बुग्गी का खड़वा, निकाल लिया और उसे पूछ लिया कि तुम हमारी चोरी का पर्दाफाश क्यों करते हो, घर में क्यों बताते हो तुम। और ऐसे कहते ही उन्होंने उसके ऊपर बजाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आसपास के लोग, किसान दौड़ के आए और उसे बचाया। और वो वहाँ से जो है उनके हाथ से छूट करके घर भाग गया। घर जाकर उसने माँ को बताया कि माँ, अपनी जो किसान की पत्नी थी उसे बताया कि देखो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत पिटाई की है, और मेरा दोष ये था कि मैं घर में जो चोरी होती थी उसको बताता था आप लोगों को। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कभी कभी सच बोलना बहुत भारी पड़ जाता है आदमी को। यहाँ पर न किसान ने उन बच्चों को दंडित किया, न किसान की पत्नी ने किया। उल्टा जो चोरी का बारे में बताता था, जो सच बोलता था, उसे ही दंडित किया उल्टा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कलयुग का दोष है। कलयुग में कौवा जो है मोती चुगेगा, और हंस जो है दाने दाने को फिरेगा, बेचारा घूमता इधर उधर। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि सत्य की जीत होती है। सत्य थोड़ा वो है, परास्त नहीं होता, थोड़ा विचलित हो सकता है। और भविष्य में फिर आगे चल के देखने को मिल गया कि वो जो थे, जो चोरी चकारी करते थे, वो बहुत, जो किसान के बेटे थे चोरी चकारी करते थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता था, एक छोटा बच्चा था उनके यहाँ, उसे भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, काफ़ी लाभ हुआ। तो भगवान के प्रिय भक्तों, पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होते हैं। अगर आप अच्छे रास्ते पर निकल चले हैं तो ये भी भगवान की कृपा ही समझिए। और अगर आप किसी कारणवश कुमार्ग पर चल निकले हैं तो ये भी आपका पाप कर्म ही समझिए। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म उसे सद्मार्ग पर ले जाते हैं, और जब व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वो एक न एक दिन उसके पतन का कारण बनते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो नवयुवक हैं या जो ये युवा हैं, जो बेटा है बेटी हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप पढ़ाई मन लगा के कीजिए, कोई भी काम है परिश्रम से कीजिए।
लेकिन अपने माता पिता की सेवा, अपने धर्म के प्रति सीरियसली होना और अपने देश के प्रति सोचना, और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ न खाना जो शरीर के लिए हानिकारक हो। और कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य पढ़े, भले ही आप कितनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। हम तो कहते हैं बेटी भी आगे निकले, बेटा भी आगे निकले, लेकिन उन्हें कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। सरल भाषा में है, सभी ग्रंथ हिंदी में है। रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं। और कड़वी दवाई शुरू में थोड़ा सा बहुत खाने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो आरामदायक होती है। भगवान के प्रिय भक्तों, इस साल जो नया साल है, क्योंकि आज 1 तारीख है, पहला महीना है, साल का पहला दिन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गंगा मैया, जय गौ माता।